हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया था मेरे पास गेट 2018 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ठीक है, सो इसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लोग के लिए। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करते जाओ। तो ये मेरे पास आया था गेट 2018 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं तो क्या लिखा है, टू पीपल P and Q डिसाइड टू इंडिपेंडेंटली रोल 2 आइडेंटिकल डाइस। तो कितने डाइस है मेरे पास सर? 2 आइडेंटिकल डाइस है आपके पास। तो चलो ना एक काम करते हैं, अगर आप क्वेश्चन को लिखे हो तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या है कि भाई मेरे पास 2 डाइस की बात हो रही है। तो 2 डाइस मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा सर? सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे 36। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो 2 आइडेंटिकल डाइस है यहाँ पे P और Q, 2 लोगों के भी। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये P है और ये Q है। ओके, तो एक डाइस इसके पास है और एक डाइस इसके पास है। तो कितने हुए टोटल? 2 आइडेंटिकल डाइस, और दोनों यहाँ पे एक जैसे ही हैं। ओके, सो इच विथ 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6। भाई ऐसे ही तो होता है अपने पास डाइस, तो उस डाइस की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही है। ओके, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द पर्सन विद द लोअर नंबर विंस। यार ये तो बढ़िया हो गया ना। ठीक है, तो जिसके पास कम नंबर है, मतलब कि लेट सपोज 6 यहां पे P को मिल गया और Q को मिल गया 5, तो जीतेगा कौन इसमें? सर Q जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों को देखता हूं यहां पे तो P के पास 6 है और Q के पास 5 है। ओके, तो यहां पे Q के पास लोअर नंबर है कंपेयर टू P, दैट मींस Q विंस द गेम। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है इन केस ऑफ टाई दे रोल द डाइस रिपीटेडली अंटिल देयर इज नो टाई। अब टाई कैसे होगा? एक सिंपल सी बात बताओ यार, 2 टाइप की चीजें होंगी अपने पास, या तो टाई होगा या तो दोनों के नंबर्स डिफरेंट होंगे। अगर मेरे पास P है और Q है, दोनों डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो क्या चीजें होंगी? हो सकते हैं दोनों के नंबर सेम हो, या हो सकता है दोनों के नंबर डिफरेंट हो। अब इसमें भी डिफरेंट में 2 केस बनेंगे यहां पे। सर क्या? कि भाई हो सकता है P के पास जो नंबर आ रहा है वो Q से ग्रेटर है, तो उसमें हमेशा P जो है वो हारने वाला है और Q जीतने वाला है। ओके, और दूसरा केस मेरे पास हो सकता है कि Q के पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो P से ऑलवेज ग्रेटर होंगे, तो इस केस में क्या होगा? P विंस द गेम। ठीक है, तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है। और अपने को जो रोल करना है डाइस को, दोनों जो रोल करने वाले वो कब तक करेंगे? जब तक कि दोनों में अपने सा यहां पे टाई होने वाला है। ठीक, जैसे ही टाई के अलावा कुछ और होता है, मतलब दोनों के नंबर डिफरेंट होते हैं, तो वहां पे उस चीज को स्टॉप कर देना है, उस प्लेइंग को। ओके, सो यहां पे लिखा है डिफाइंड अ ट्रायल एज थ्रोन ऑफ डाइस बाय P and Q, assume that all the 6 numbers on its die are equally probable। तो एक बात बताओ यार, अपने पास अगर मैं एक सिंगल डाइस की बात करता हूं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है मेरे पास? सर सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये इक्वी प्रोबेबल है, मतलब कि 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये 1/6, ये मेरे पास होगा इक्वी प्रोबेबल के लिए। ठीक है, अगर मैं आगे देख रहा हूं यहां पे तो क्या लिखा है कि एंड दैट आर ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये आप इंडिपेंडेंट वर्ड समझते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक। आगे लिखा है मेरे पास द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस ऑन द थर्ड ट्रायल इज, मतलब थर्ड ट्रायल में दोनों में से किसी एक को जीतना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों जीतेंगे एक साथ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जीतेगा तो एक हारेगा वहां पे एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि थर्ड नंबर जो ट्रायल होने वाला है उसमें कोई एक जीतना चाहिए, आइदर P और Q। बात समझ में आ रही है? तो सर एक बात बताओ आप कि थर्ड ट्रायल पे जीतने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कि दोनों डाइस का जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कि मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या कि थर्ड ट्रायल पे दोनों के डिफरेंट नंबर है, तो सर फर्स्ट और सेकंड पे क्या हुए हैं? सर फर्स्ट और सेकंड पे अपन क्या बोल सकते हैं? सर वहां पे दोनों के डिफरेंट है कि सेम है? तो एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे रोल द डाइस रिपीटेडली अंटिल देयर इज नो टाई। इसका मतलब इसको टाई अगर आ गया तो फिर से रोल करने वाले, फिर से टाई आ गया फिर रोल करेंगे, और जैसे ही थर्ड टाइम आएगा फिर उसके बाद उन लोग कोई भी उसमें से एक जीतना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं अगर इसका देख रहा हूं तो फर्स्ट ट्रायल जो मेरे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रायल, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल में यहां पे दोनों के जो नंबर हैं वो होने चाहिए सेम, तभी तो यहां पे टाई होने वाला है ना। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है,
सेकेंड नंबर पे क्या होगा मेरे पास, सेकेंड ट्रायल पे। अब यहां पे जो ट्रायल्स आप देख रहे हो वो क्या है मेरे पास, यहां पे ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा सर, इनटू आने वाला है। ठीक, सेकेंड ट्रायल थर्ड ट्रायल पे हम लोग आने वाले हैं, तो थर्ड ट्रायल पे हम आ क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रायल और सेकेंड ट्रायल दोनों के दोनों टाई होने वाले हैं। इसका मतलब सेकेंड ट्रायल पे आपका जो P और Q की वैल्यू सेम होने वाली है, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास टाई। ठीक, दूसरा अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे कि थर्ड ट्रायल पे क्या होने वाला है, सर थर्ड ट्रायल पे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस ऑन द थर्ड ट्रायल इज, इसका मतलब P और Q के नंबर डिफरेंट होने वाले हैं। तो एक बात बताओ सर, P इज नॉट इक्वल टू Q और यहां पे वन ऑफ देम विंस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही क्या? सो अपने को एक्चुअली में इसको फाइंड करना है यहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी को। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यार एक बात बताओ, यहां पे दो टाइप की चीजें होने वाली है सर, एक होगा टाई और दूसरा होगा वन ऑफ देम विंस द गेम, मतलब दोनों के डिफरेंट नंबर होंगे। तो सेम नंबर और डिफरेंट नंबर, यहां पे बात ये नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोग को मेरे बहुत पहले के वीडियोस के प्रोबेबिलिटी वाले वीडियोस में ना, बहुत पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि ए और बी दो पर्सन है और उन लोग कब तक खेल रहे हैं, जब तक वो दोनों में से कोई एक 6 नहीं लेके आ जाता। जो 6 लेके आएगा वो गेम को जीत जाएगा। और वहां पे बात हो रही थी ए विनिंग द गेम या बी विनिंग द गेम। ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाला हुआ था और वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर पर्सन के जीतने की बात हो रही थी और यहां पे बात किसकी हो रही है कि सर बात ये हो रही है कि एक टाई हो रहा है और दूसरा नॉट टाई, और वो थर्ड ट्रायल पे। इसका मतलब कि अपने को फोकस कहां पे करना है सर, टाई पे करना है और नॉट टाई। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों के बीच मैच रद्द नहीं हो रहा है और रद्द हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ड्रॉ बोलते हैं हम उसको? ठीक, तो यहां पे एक बात बताओ मुझे सर, दोनों के बीच टाई कब होगा, जब दोनों के डाइस में सेम नंबर होंगे। सर सेम नंबर कैसे होंगे, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे सर सेम नंबर होगा 1 1 दोनों में आ गया सर, और क्या होगा सर 2 2, नेक्स्ट 3 3, नेक्स्ट 4 4, नेक्स्ट मेरे पास सर 5 5 हो गए और एक और मेरे पास 6 6। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ व्हाट सर, आउट ऑफ 36 सैंपल्स क्या होंगे मेरे पास सर, एक ऑप्शन मेरे पास ये है 1 1 होने का, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो वी हैव 6 आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे किसके लिए सर, टाई होने के। इसका मतलब कि मैं अगर बोलूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई बिटवीन P एंड Q, तो आप लिखेंगे यहां पे आउट ऑफ 6 फेवरेबल केस वी हैव 36 ऑप्शंस। इसका मतलब यहां पे हो गया मेरे पास 1/6। तो ये 1/6 किसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों के बीच टाई होने की प्रोबेबिलिटी। तो यार दो बातें तो हो रही है, टाई या कोई जीतने वाला है। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे नॉट टाई, या फिर इसको आप बोलोगे सर P वन ऑफ देम विनिंग द गेम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये पे क्या होने वाला है सर, ये होगा मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस जहां पे मैच टाई होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस P और प्रोबेबिलिटी टाई होने की क्या है मेरे पास सर, ये तो लिखा आपने 1/6। इसका मतलब आंसर हो गया इसका 5/6। ये किसका प्रोबेबिलिटी मेरे पास सर, यहां पे जहां पे टाई नहीं हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है जहां पे प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे विच इज Q इज नॉट इक्वल टू की, और यहां पे आप लिखने वाले प्रोबेबिलिटी जहां पे P और Q के दोनों के नंबर सेम है। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब आपको आंसर दे देना है बस। तो यहां पे किसी के पर्टिकुलर पर्सन के विनिंग होने की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है या तो टाई होने का या तो क्या मेरे पास नॉट टाई, मतलब दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। ठीक है ना, अब वो Q जीते या P जीते इससे फर्क क्या पड़ता है अपने को, है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहां पे। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या होगा मेरे पास, तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास एक इवेंट है ना, ये ठीक। तो फर्स्ट ट्रायल पे P और Q दोनों के नंबर सेम है, तो ये हो गया टाई 1/6। ओके, और सेकंड ट्रायल पे सर ये भी 1/6 और थर्ड ट्रायल पे सर ये तो 5/6 है ना, नॉट टाई। तो इसका अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 5/216। और क्वेश्चन में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो एक काम करो इसको पॉइंट वाइज लिख दो। तो मुझे याद है यहाँ पे 0.023, सो दैट इज योर आंसर। ठीक, फॉर दिस क्वेश्चन।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया हुआ है, कई लोग को लगता है इस क्वेश्चन को देख के सर यहाँ पे Q और P दोनों में से कोई एक तो जीत सकता है ना। नहीं, अपने को दोनों में से किसी एक को तो जिताना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके जिताना नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पे अपने को बात करनी है मैच के टाई होने का या नॉट टाई, ड्रॉ या नॉट ड्रॉ। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है और होप सो आपको ये क्वेश्चन, और मैंने पहले के वीडियोस में बताया था ए और बी दो पर्सन, जहां पे मैंने दोनों के ए विंस द गेम, बी विंस द गेम। एक क्वेश्चन था मेरे पास, ए स्टार्ट्स द गेम, बी स्टार्ट्स द गेम, वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था और वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है और जो कि आया था मेरे पास गेट 2018 में सीएस ब्रांच में। ठीक है, सो यार इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जिसमें पूरा बोर्ड का हाफ पार्ट फिल हो गया है। तो अपने को ना जब भी गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है, यार क्वेश्चन इतना बड़ा लेंदी है तो सॉल्व कैसे होगा अपने पास। लेकिन आराम से आप देखोगे ना, क्वेश्चन में फोकस करो, आप हर एक लाइन को आराम से पढ़ो, तो यार देखोगे आप ना 5 to 6 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा और बड़े आराम से, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के लिए। बाय बाय क्लास, थैंक यू।